अमेरिका और ईरान के समंदर में खुली जंग। अमेरिकी आबदोज ने बहरे हिंद में ईरानी बहरी जंगी जहाज रबोदिया 87 अफराद हलाक, 78 जख्मी हो गए। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक 87 लाशें निकाली गई। अमेरिका का 20 बहरी जहाजों को तबाह करके दबोने का भी दावा सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया खलीज अरब, आबना हुर्मुज़ और खलीज ओमान में अब कोई ईरानी जहाज बाकी नहीं रहा। अमेरिकी वजीर जंग ने कहा बहरिया हिंद में अमेरिकी आबदोज ने ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया। उधर पास दौरान इनकलाब का भी बहरे हिंद में अमेरिकी जहाज को निशाना बनाने का दावा। आबना हुर्मुज़ से गैर कानूनी तौर पर गुजरने की कोशिश पर ईरान की कार्रवाई। ईरान ने बहरी जहाज को निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज समंदर में जलता रहा। पास दौरान इनकलाब ने कहा आबना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है, किसी ने गुजरने की कोशिश की तो राख बना दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ में वार्निंग को नजरअंदाज करने वाले 10 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। भारत ने ईरान को एक बार फिर धोखा दिया। ईरानियों ने भारत से कहा कि कुछ अर्सा बहरी जहाज की मेजबानी जारी रखे। भारत ने ईरान जहाज को जबरदस्ती महफूज हदूद से बाहर धकेल दिया। अमेरिका और इजराइल को मुख्तलिफ कर दी। देन आयरस नामी ईरानी बहरी जहाज भारत में मशकों में शिरकत के बाद वापस जा रहा था। मशकों में अमेरिकी और रूसी बहरिया के जहाज भी शरीक थे। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी ईरान में शहादतों की मजबूत तादाद 1045 हो गई। इसराइल का ईरानी लड़ाका तैयारी को मार गिराने का दावा। अस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तंसीबात पर हमला। ईरान पर 2000 से ज्यादा बम गिराए गए। सूबे कुर्विन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर भी हमला, 23 अफराद जख्मी हो गए। सूबे भर में 6 अफराद जान से गए। अमेरिका का ईरान के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले क्रिस्टन स्ट्राइक मिसाइलों का इस्तेमाल। मिसाइलों में गहराई तक मौसर हमला करने की गैर मामूली सलाहियत है। इसराइली वजीर दिफा की ईरानी क़यादत को एक बार फिर धमकी। कहा आयतुल्लाह ख़amenei के बाद उनके हर जानशीन को निशाना बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़amenei के किसी भी जानशीन को निशाना बनाने के लिए फौज को तैयार रहने की हिदायत की है। अमेरिकी और इस्राइली जारियत ने ईरान को हमले करने पर मजबूर किया। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू। कहा ईरान ने तनाज़े से बचने के लिए सफारतकारी का सहारा लिया। हम दोनों हमसाये ममालिक की मुख्तारी का एहतराम करते हैं। इत्ते में सिक्योरिटी इलाकाई ताउन से मुमकिन है। पाकिस्तान खिते में कशीदगी कम करने के लिए कोशा। सिफारती महाज पर कोशिशें। वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी लीडर्स और सियासी जमातों के सरबराहान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ती की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। शुरका का मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ राय और यकजहती की ज़रूरत पर जोर। खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा गया। वज़रा के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और यूसुफ रज़ा गिलानी की मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा मैं अपने दौर में हमेशा अहम मामलात पर मुश्तरका इजलास ही बुलाया करता था। वज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। इजलास में पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने शिरकत न की। पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनावला ने कहा ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। सिफारती बहास पर हमारी कोशिश है किसी मुआहदे पर यह जंग खत्म हो जाए। ईरान के मामले में पहले भी मुज़ाकरात में हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने भरपूर किरदार अदा किया था। शहादा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम की बुनियाद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाना का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात अफसरों और जवानों से मुलाकात, मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ पाक अफ़गान सरहद पर होने वाली पेशरफ़्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत, यादगार शहादा पर फूल रखे। न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त। फिनैलन ने 33 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी बनाई। न्यूजीलैंड ने 170 रन का हदफ 1 विकेट पर पूरा कर लिया। HPL PSL 11 का लोगो भी जारी। पहली बार 8 टीमें मुकाबले होंगी। पहला मैच 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के माबैन लाहौर में खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम के 15 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान। स्टार बैटर बाबर आजम 5 बॉल फॉर्मेट में जगह न बना सके। फखर जमान इंजरी के बाद स्क्वाड से बाहर हो गए। क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। स्क्वाड में पहली मर्तबा 6 नए चेहरे शामिल हुए। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक खेली जाएगी। कौमी टीम की 9 मार्च को ढाका रवानगी के लिए टिकटें बुक। 3 मैचेस की सीरीज 11, 13 और 15 मार्च को होगी। और हर किरदार जानदार अदाकारी लाजवाब अदाकार कबीर खान की बरसी। उन्होंने लातादार ड्रामे में मुख्तलिफ किरदार निभाए और खूब अदाकारी दिखाई। ड्रामा सीरियल अंधेर उजाला और उसकी अदाकारी आज भी चाहने वालों को याद। कबीर खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया।